अमेरिका की तरफदारी और चाटुकारिता में शहबाज मुनीर एंड कंपनी ने पाकिस्तान का बंटाधार पूरी तरीके से अपना कर लिया है। इस जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है और ट्रंप ने इस जंग से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान वही कर रहा है जो अमेरिका पाकिस्तान से करवाना चाहता है। फिर चाहे कंगालिस्तान का हाल कुछ भी हो, ना शहबाज को परवाह है और ना ही मुनीर को। ऐसे में अब पाकिस्तान में अमेरिका का साथ छोड़कर भारत से दोस्ती की मांग उठने लगी है। पाकिस्तानी जानकारों को अब ये समझ में आ चुका है कि अगर गरीबी से निकलना है तो उसे ईरान और भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो वही आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और वो कौन सा रास्ता है जो पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भारत के सामने झुकने को मजबूर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी अलग ही अकड़ में नजर आ रहा है। ऐसे में दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत अकेला देश है पूरे एशिया में जिसके पास में इसकी चाबी है। भारत को ना अमेरिका की परवाह है और ना ही किसी जंग से कोई मतलब। भारत चाहे तो अपनी जरूरत के मुताबिक वो ईरान के तेल को दुनिया तक पहुंचा सकता है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और अमेरिकी नाकेबंदी को बाईपास करके। लेकिन कैसे होगा ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बयान सुनाते हैं, तो सुनिए। का एक समय हुआ करता है, हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि युद्ध बंद होना चाहिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इशारा जिस तरफ है वो साफ और सीधा है। वो साफ शब्दों में बलूचिस्तान और सिंध के लिए कई बार ये भी कह चुके हैं। ऐसे में अगर भारत की ओर से ईरान को कोई भी मदद की जरूरत पड़ती भी है तो भारत इस सौदे को इतनी आसानी से करेगा नहीं, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इस बीच ईरान जंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। सीज़फायर पर सहमत होने के लिए 3 दिन बाकी हैं। तो आपको बता दें 3 दिन बाकी हैं और अगर बात नहीं बनी तो ईरान को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। ईरान की तेल पाइपलाइन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी, ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। उन्होंने दावा कर दिया है कि जब तेल का बहाव अचानक से रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बन जाता है और तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से पाइपलाइन फट सकती है। तो ये गहरा संकट भुगतना पड़ सकता है ईरान को अगर वो बात नहीं मानता है। और देखिए इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं और शायद ये एक कारण है कि इसी वजह से नाकेबंदी को भी नहीं हटाया जा रहा है और अपनी शर्तों के ऊपर भी ट्रंप अड़े हुए हैं। तो देखिए बहुत बड़ा संकट ईरान के लिए गहरा जाएगा। अगर कोई भी पाइपलाइन फटती है तो उसकी मरम्मत में भी बहुत बड़ी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी ईरान को। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करी जाए तो फिलहाल ये बंद है, अमेरिकी नाकेबंदी यहाँ पर जारी है। तो वहीं पाकिस्तान में होने वाला समझौता पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब खुद पाकिस्तान इस समझौते के चलते आर्थिक और सामरिक तौर पर बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐसे में अब ईरान और अमेरिका की ओर से हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर अलग रुख अपनाया गया है। दोनों ही देशों ने समझौते के लिए नई शर्तें डाल दी हैं। क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि जो शर्तें रखी गई हैं, ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान को धमकी तो दी है, साथ ही समझौता करने को लेकर भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी ये साफ कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार नहीं है और अगर तैयार होगा भी तो बशर्ते अमेरिका अपनी नाकेबंदी को वहां से हटा ले। तो वहीं ईरान इस्लामाबाद से बिना बातचीत किए चला गया। तो ट्रंप ने ऑफर दिया कि अगर बातचीत करनी हो तो ईरान कॉल करे। वहीं ईरान ने अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया है कि बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, लंबे वक्त तक सीज़फायर बढ़ाया जाएगा। तो वहीं ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर धमकाया भी है। ईरानी यूरेनियम सौंपने के लिए अमेरिका की ओर से एक बार फिर से कह दिया गया है। तो जवाब में ईरान ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं होगी, अभी इसे टाल दिया गया है, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। तो वहीं ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका का साफ कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। वहीं इसके जवाब में ईरान ने कूटनीतिक चाल
खेल दी है। ईरानी विदेश मंत्री बढ़ते तनाव के बीच पुतिन से चर्चा करने के लिए ईरान पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या पुतिन एक बड़ा रोल यहां पर निभा सकते हैं? क्या वो सारी बातें एक बार फिर से सच हो जाएंगी जिसमें पुतिन समझौते की बात करेंगे? तो वहीं एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका को ईरान ने आईना दिखा दिया है, तो दूसरी ओर कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान अब रूस को शामिल करने की रणनीति पर कायम है। ऐसे में अब पाकिस्तान में भी कूटनीतिक जो दबाव है बढ़ रहा है, क्योंकि कूटनीति को बदलने की मांग लोगों के द्वारा उठने लगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंदी को लेकर पाकिस्तान में बड़ी मांग उठ रही है। दरअसल डेवलपमेंट एक्सपर्ट की शहबाज सरकार को सलाह भी सामने आ गई है। डेवलपमेंट एक्सपर्ट अली तौकीर शेख ने सलाह दे दी है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत से दोस्ती करने में पाकिस्तान की भलाई है। शेख की तरफ से बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती करनी चाहिए। वहीं हॉर्मुज़ संकट ने पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब कर दी है। भारत से व्यापार बंदी से पहले ही नुकसान हो चुका है, क्योंकि इंडिया ने अपना सारा ट्रेड पाकिस्तान के साथ में पहले ही पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए बंद किया हुआ है। वहीं IPI प्रोजेक्ट को पूरा करने पर भारत साथ दे, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। अली तौकीर शेख ने शहबाज सरकार को सलाह दी है कि हॉर्मुज़ संकट से साबित हो गया है कि भारत से दोस्ती करने में ही भलाई है। उन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तान पहले से ही भारत से व्यापार नहीं करने की कीमत चुका रहा है और हॉर्मुज़ संकट ने स्थिति को काफी ज्यादा खराब और कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के तेल आयात का 81% हिस्सा हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है। भारत अपने 40% तेल और 80% गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अगर भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं तो दोनों देश अपनी ऊर्जा समस्या का समाधान कर सकते हैं। वही पहला ईरान पाकिस्तान है, वहीं भारत गैस को लेकर भी है। तो ऐसे में इन दोनों देशों के साथ में आने की मांग उठ रही है और पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुसीबत भरी बात होगी। और जिस IPI पाइपलाइन के लिए पाकिस्तान में भारत से दोस्ती की बात की जा रही है, अब आपको वो भी समझा देते हैं कि आखिरकार वो IPI पाइपलाइन क्या है। ग्राफिक्स के जरिए, वॉल पे मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक का ये पूरा मैप आप देख लीजिए, एक एक करके आपको डिटेल समझाते हैं। तो ईरान से अगर हम पाइपलाइन की शुरुआत करते हैं तो कैसे इस पाइपलाइन को पाकिस्तान से होते हुए भारत लाया जा सकता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान अब इस बात पर फोकस कर रहा है, जो एक्सपर्ट्स उनके कह रहे हैं कि अगर दोस्ती हो जाए तो दोनों देश जो ऊर्जा के संकट है उससे उभर सकते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा, ये खर्ग आइलैंड है और खर्ग आइलैंड से लेकर ग्वादर तक अगर पाइपलाइन को लाया जाए और उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ अगर इसका रुख किया जाए तो भारत के लिए रास्ता साफ हो सकता है। ऐसे में इस पाइपलाइन का एक हिस्सा ईरान के खर्ग आइलैंड पे है तो दूसरा हिस्सा भारत की राजधानी दिल्ली में है। आर्थिक राजधानी मुंबई तक ये रास्ता पहुंचता है। ये पाइपलाइन ईरान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचती है। तो ऐसे में आप देखिए कि अगर ये पाइपलाइन को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, तो ऐसे में ना सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होने वाला है बल्कि इससे भारत को भी मुनाफा होगा। और यही बात अब पाकिस्तान को समझाई जा रही है कि भारत से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली तक ज्वाइन करता है और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी जोड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस पाइपलाइन के 2 छोर आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ग्वादर पोर्ट और दूसरा है कराची का पोर्ट। तो वहीं भारत में जैसलमेर, बाड़मेर, वडोदरा और अहमदाबाद जहां पर रिफाइनरी है, तो मुंबई जहां पर सी पोर्ट है, वहां आकर ये खुलता है। इसी के साथ में पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन के ऊपर कुछ अभी जानकारी नहीं साझा करी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये पाइपलाइन मुल्तान तक जा सकती है, वहीं भारत में ये पाइपलाइन राजधानी दिल्ली तक पहुंचती है। और ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो अगर पूरा होता है तो ईरान, पाकिस्तान और भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए यहां से होते हुए ग्वादर पोर्ट होते हुए खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड से होते हुए ग्वादर पोर्ट, फिर पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि जो रिफाइनरीज है वो भारत के अंदर भी है। अब ऐसे में अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद रहे या फिर वो खुला रहे, उससे भारत के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पाइपलाइन शुरू हो जाती है। फिलहाल हमारा जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ में नहीं हो रहा है, यही कारण है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो इस पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के द्वारा ही खुद। और ना ही पाकिस्तान को, साथ ही दोनों देशों की तेल जरूरत भी बिना शिपिंग पोस्ट के पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, 3 अहम बंदरगाहों ग्वादर, कराची और मुंबई तक इस पाइपलाइन के पहुंचने से ईरान का खर्ग आइलैंड पूरे एशिया के साथ में आधी दुनिया से जुड़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका और ईरान के आसपास में जाल बिछाकर
लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ना ईरान को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही भारत पाकिस्तान को, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से अमेरिकी पिट्ठू जरूर बना हुआ है। वो अर्थव्यवस्था के नाम पर अमेरिकी खैरात के ऊपर निर्भर हो गया है। ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट पूरा हो। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी जो चिंताएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से ये चिंताएं रोक रही हैं। तो भारत इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह पीछे हटा हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसी सिचुएशन में है जहां दोनों तरफ उसकी विन विन है। और देखिए, इंडिया तो वैसे ही पहले कई सारे और देशों से ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, ये एक्सपर्ट्स और मिनिस्टर्स का कहना है। तो एक तरफ पाकिस्तान में भारत से दोस्ती की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर रूस से हॉर्मुज को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आ रहा है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच में रूस का अल्टीमेटम सामने आया। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक का बयान आया है। तो तेल बाजार को उभरने में महीनों लगेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक का कहना है कि हॉर्मुज के फिर से खुलने के बाद भी तेल बाजार को अपने पूर्व स्तर पर वापस आने में कई महीने लगेंगे। बड़ी संख्या में जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जमा हो गए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फिलहाल जो नाकेबंदी है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें, उसी को लेकर ये बयान दिया गया है कि एक बार फिर से जो सिचुएशन है उसको ट्रैक पर लाने के लिए वापस कई महीनों का समय लग सकता है। तो ये बड़ी बात, बड़ा बयान दे दिया गया है। यानी कि अभी तो फिलहाल क्योंकि नाकेबंदी अमेरिका ने की हुई है, ऐसे में आने वाले समय में ये नाकेबंदी कब खुलती है, ईरान किन शर्तों पर सहमत होता है, अमेरिका कब पीछे हटता है, तब जाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और पूरी दुनिया का जो 20% तेल का खास करके व्यापार है जो पूरी तरीके से इंपैक्टेड है वो पटरी पर आ पाएगा। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी भी तो चरमरा ही गई है और वहीं पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इसीलिए ये सलाहें दी जा रही हैं जिससे पाकिस्तान इस संकट से उबर सके और चाहे तो एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान को नजर आ सके। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, दूसरी तरफ लगातार तेल का संकट। ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है। और इस बीच आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताते हैं जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है और उसकी चाबी भारत के हाथ में है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों लटका हुआ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ईरान ने अपने क्षेत्र में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। पाकिस्तान में ग्वादर से ईरानी बॉर्डर तक काम को मंजूरी तक मिल गई है। 80 किलोमीटर की पाइपलाइन के काम को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पाकिस्तान में बाकी का बड़ा हिस्सा अभी भी काम पूरा करने के लिए बाकी है। तो भारत ने 2008 के दौरान ही प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी। दरअसल ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध प्रोजेक्ट को एक बड़ी प्रॉब्लम में डालते हैं और एक बड़ी अड़चन इस पूरे प्रोजेक्ट में लाते हैं। तो वहीं पाकिस्तान और भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता भी है। आईपीआई पाइपलाइन अशांत बलूचिस्तान से दरअसल गुजरती है। वैसे में भारत को आतंकी चिंताओं से गैस सप्लाई के कटने का भी डर है अगर इस पे डिपेंडेंसी बढ़ाई जाती है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन जिन रास्तों से होके आती है वो आतंकवाद प्रभावित इलाके कहे जाते हैं। प्रोजेक्ट के साथ में ईरान गैस के लिए ऊंची कीमतें भी मांग रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान से गैस गुजरने की ट्रांजिट फीस पर सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ट्रांजिट फीस की बात कही गई और इसी वजह से भारत ने किनारा कर लिया। भारत पाकिस्तान के संबंध भी प्रोजेक्ट के लटकने में एक बड़ी वजह है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। तो ऐसे में तनावपूर्ण संबंध दोनों ही देशों के बीच में बने हुए हैं।